मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पे सर, आपको एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाक की नापाक इरादे नाकाम हुआ है। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं और ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है। यहाँ से ड्रोन भेजे जा रहे थे लगातार और पाकिस्तान के खिलाफ भारत ये मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भी हमला किया गया है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। शहबाज ने बड़ी बैठक बुलाई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पाकिस्तान की नापाक इरादे नाकाम हो रहे हैं। लगातार भारत जवाब दे रहा है, जवाबी कार्रवाई कर रहा है। भारत ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है। यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे और भारत जो है जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पाक के 4 एयरबेस पर भी हमला किया गया है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है और शहबाज ने बड़ी बैठक बुलाई है। तो लगातार पाकिस्तान जो है हमले कर रहे हैं, लेकिन जवाबी कार्रवाई में भारत भी पीछे नहीं है। लगातार भारत ये कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया और यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे। और इस बीच बता दें, शहबाज ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। पाकिस्तान में अब खलबली मची हुई है भारत के हमले के बाद। शहबाज ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और ये खबर आपको बता रहे हैं, इस बीच की बड़ी खबर। और लगातार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और लगातार पाकिस्तान तीसरे दिन भी जम्मू कश्मीर, पंजाब और गुजरात चौथा दिन है आपकी जगह, और 26 जगहों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं। चलिए सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब ये खबर आई है कि शहबाज ने बड़ी बैठक बुलाई है। बिल्कुल पद्मा जी की ये बार बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बैठक बुलाकर भारत पर हमले की बात कर रहे हैं। ये चीज अन्य देशों को समझना होगा कि वो 400 ड्रोन, कल 200 ड्रोन लगातार वो अगर ड्रोन से हमला कर रहा है और उसमें विस्फोटक हमारे रिहायशी इलाकों में भेज रहा है, तो इस पर सबसे पहले तो पाकिस्तान को, दुनिया के अन्य देशों को पाकिस्तान को आड़े हाथों देना चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पाकिस्तान को 1 रुपए भी कहीं से ना मिले, पाकिस्तान से सारे प्रतिबंध लगा दिए जाने चाहिए पाकिस्तान पर, क्योंकि वो जो कर रहा है। अमेरिका जब इजराइल के साथ खड़ा होता है और वो हमास को कभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नहीं बोलता है, इजराइल से कहता है हमले करो, खत्म कर देंगे। तो यहाँ भी पाकिस्तान हमास से कमजोर नहीं है, आतंकवादियों को पालता है, आतंकवादियों को पढ़ाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमास है, पाकिस्तान भी हमास से कम नहीं है और इस पर सभी देशों को मिलकर कड़ा प्रहार करना चाहिए और आतंकवाद को खत्म करना है तो पाकिस्तान को समाप्त करना होगा। जी बिल्कुल, और ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से जो लॉन्च पैड है जिसे भारत ने तबाह किया है और यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे और उसको भारत ने तबाह कर दिया। भारत ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया है। 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिरा और जो लॉन्च पैड है, आतंकी पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड है, वो भी भारत ने तबाह कर दिया है। तो ये भारत को लगातार सफलता मिल रही है क्योंकि पाकिस्तान हमले कर रहा है और इस हर एक हमले का जवाब भारत लगातार दे रहा है। भारत की ये कार्रवाई लगातार जारी है और इस बीच शहबाज ने ये बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो हमला हो रहा है भारत की तरफ से, उससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं डर में है कि कहीं अगर भारत हमला कर देता है, क्योंकि भारत लगातार हमले करके ये बताना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर आपने कुछ भी भेजा तो आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं चलने वाला है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर भी हमला किया है भारत ने। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची। चलिए, रंजीत कुमार रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। लगातार भारत ये कार्रवाई कर रहा है और किस तरह से आप एक रक्षा
विशेषज्ञ हैं, किस तरह से ये पूरी कार्रवाई को देखते हैं, क्योंकि भारत लगातार जवाब दे रहा है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने इस मामले को जिस तरह से भड़काने की कोशिश की है, जिस तरह से वो भारत को उकसा रहा है, उसी का नतीजा है कि कल रात में जब पाकिस्तान ने भारत के कई ठिकानों पर हमले किए तो भारत ने उसका जबरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तान के कई वायुसैनिक अड्डों को काफी अपनी चपेट में लिया है। तीन बड़े पाकिस्तान के वायुसैनिक अड्डे तहस नहस हो गए हैं। तो इस तरह की जो रिपोर्टें आ रही है उससे साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक खुला युद्ध शुरू हो गया है। इसका नतीजा क्या निकलेगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। रंजीत जी, जानना चाहेंगे कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम लगातार काम कर रहा है, कितना मजबूत है भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम हमारा? भारत की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है बहुत मजबूत है। देखिए, अभी जो आज की ताजा खबर है कि भारत की राजधानी दिल्ली पर एक हमले की कोशिश की गई थी और उस हमले को हमारी जो हवाई रक्षा प्रणाली है उसे नाकाम कर दिया है। तो निश्चित तौर पर भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली काफी मजबूत है और दुश्मन के हवाई हमलों को, मिसाइली हमलों को नाकाम करने में कामयाब हो रही है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई का स्तर यदि चलता रहा तो इस तरह की व्यवस्था, जो सुरक्षात्मक व्यवस्था है, कब तक कारगर साबित होगी। लॉन्च पैड भी भारत ने तबाह किया है और पाकिस्तानी लगातार ये जो हमला कर रहा है पाकिस्तान, उस पर लगातार भारत कार्रवाई कर रहा है। लॉन्च पैड भी भारत ने अभी तबाह किया और ये तस्वीरें जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जी, आपको आवाज मिल पा रही है रंजीत जी? हाँ, बताइए। जी, जानना चाहेंगे कि ये जो लॉन्च पैड है वो भी तबाह किया है ड्रोन के, जहां से ये ड्रोन भेजे जाते थे। भारत ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। लॉन्च पैड को नष्ट करके जो ड्रोन के जिन लॉन्च पैड से पाकिस्तान की वायुसेना ड्रोन्स लॉन्च कर रही थी, उसे तहस नहस करके भारत ने उसकी जो स्रोत है उसको नष्ट करने की कोशिश की है ताकि भारत पर और मिसाइली ड्रोन के हमले ना हो सके। इसके पहले भारत ने पाकिस्तान की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली थी उसे लाहौर में जिसे तैनात किया गया था उसे नष्ट करने में भारत ने कामयाबी पाई थी। तो इस तरह से पाकिस्तान के वायुसैनिक अड्डे, जिनकी वायु सुरक्षा प्रणाली अब काफी कमजोर हो चुकी है, अब भारतीय मिसाइली हमलों के लिए अब आसान हो जाएंगे कि उन्हें तहस नहस किया जा सके। लेकिन दूसरी ओर भारत की जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है अभी मजबूत बनी हुई है। तो देखना यह है कि ये कब तक जो है कारगर साबित होगी। जहाँ से ये ड्रोन भेजे जाते थे वो लॉन्च पैड को तबाह कर दिया, तो कितना नुकसान हुआ होगा पाकिस्तान को अब इस चीज से? देखिए, अभी इसका आकलन अटकलें ही लगाई जा सकती है, लेकिन हवाई अड्डों पर जिस तरह से उनकी काफी नुकसान पहुंचाने की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो उनकी जो संचार व्यवस्था है, जो हवाई पट्टियां हैं, उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया गया है और इस वजह से वहाँ के पाकिस्तान की वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं उन वायुसैनिक अड्डों से उड़ान नहीं भर सकते। तो उन्हें एक तरह से भारतीय वायुसेना ने निष्क्रिय कर दिया है। पाकिस्तान की वायुसेना के कई विमानों को अब उड़ने लायक नहीं रह दिया है, वो निष्क्रिय जैसे हो गए होंगे। जी, और जिस तरह से अभी एयरबेस को भी बंद किया गया है, पाकिस्तान जो है एयरबेस भी खोल दिया है, उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं, अगर एयरबेस खोलते हैं तो वहाँ के नागरिकों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर भारत हमला करता है तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ सामने आ जाएगी कि भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लग सकता है कि भारत ने नागरिकों पर हमला किया है। इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं, पाकिस्तान की इस करतूत को? देखिए, पाकिस्तान की एक कोशिश है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को कमजोर की जाए, भारत के बदनाम किया जाए। देखिए, कल भारत ने इस ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया था। पाकिस्तान ने जो लाहौर का जो वायु क्षेत्र है, जो एयर स्पेस है, उसे सिविलियन फ्लाइट्स के लिए, नागरिक यात्री विमानों के लिए प्रतिबंधित नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि वो यात्री विमानों को वो आते रहने देने की अनुमति दे रहा है और इससे यात्री विमान पाकिस्तान के लाहौर वायु सैनिक अड्डे पर पहुंच रहे थे। इस बीच यदि भारत का कोई ड्रोन या भारत की कोई मिसाइल वहां चली जाए और उस विमान को अपनी चपेट में ले ले, तो कई
सैकड़ों यात्री के मारी जाने की संभावना पैदा हो जाती है, आशंका पैदा हो जाती है। तो अगर यदि ऐसी कोई बड़ी घटना हो जाती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बहुत नुकसान पहुंचता है। तो पाकिस्तान की एक कोशिश है कि भारत के जो हमले हो रहे हैं उनके वजह से नागरिकों की मौत को या यात्री विमानों की जो गिराए जाने की जो शंका पैदा हो गई थी उसे लेकर के भारत को बदनाम किया जाए। और इस बीच पीएम शहबाज शरीफ ने भी नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई है। इससे क्या लगता है, क्या पाकिस्तान जो है वहाँ पे खलबली मची हुई, क्योंकि लगातार भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, पाकिस्तान के हर एक कोशिशों को भारत नाकाम कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में खलबली जरूर मची हुई है, लेकिन पाकिस्तान की सेना की कमान अभी भी जनरल असीम मुनीर के हाथ में है, जो एक जिहादी मानसिकता के हैं, जो एक पागलपन की हद तक चले गए हैं और इस तरह की आत्मघाती कदम उठा रहे हैं जो फिदाइन जिसे कहते हैं, फिदाइन आतंकवादियों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। और उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि भारत के खिलाफ खुला युद्ध छोड़ने से पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा। जी, पाकिस्तान लेकिन यहाँ पर ये दावा कर रहा है कि उसने भारत के कई ठिकानों पर हमले किए हैं, पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर भी निशाना बनाया है। क्या इस तरह की वहाँ पर जानकारी है? क्योंकि हमला तो उसने किया है, लेकिन क्या भारत को भी नुकसान हुआ है इससे? देखिए, भारत को निश्चित तौर पर नुकसान हुआ है। भारत के खास करके जो नागरिकों की मौत हो रही है भारत के इलाकों में, भारत के जो धार्मिक स्थल है, सिखों के गुरुद्वारे हैं, चर्च है और मंदिर है, इन सब पर हमला किया गया है। और इस तरह से भारत में सामाजिक जो है एक तरह से तनाव भड़काने की कोशिश की गई है कि जिस तरह गुरुद्वारों को चपेट में लेकर के हमले की चपेट में लिया, मंदिरों को हमले की चपेट में लिया, तो भारत में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की भी एक और पाकिस्तान की कोशिश है। भारत की तरफ से भी और क्या कुछ जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि लगातार भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वहां पर डटे हुए हैं, हमारे जो जवान हैं वहां पर, लेकिन और भी क्या कुछ अभी नए निर्देश जारी हुए हैं भारत की तरफ से? देखिए, भारत ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम पिछले कई दिनों से उठाने शुरू कर दिए हैं। नागरिकों को सचेत किया जा रहा है कि किस तरह से हवाई हमले जब भी होते हैं तो उस दौरान अपनी आत्मरक्षा करें, किस तरह से दूसरों की मदद करें, और इस तरह भारत पूरी तरह तैयार है पाकिस्तान के हमलों को झेलने के लिए। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भारत ने पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड को तबाह किया है और यहीं से ड्रोन भेजे जा रहे थे जिसे भारत ने सफलतापूर्वक नष्ट किया है। पाक के 4 एयरबेस पर भारत ने हमला किया। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची है। पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ी बैठक बुलाई है। पाकिस्तान में सभी उड़ानें बंद कर दी गई है। पाकिस्तान में हमले का सेना ने वीडियो भी जारी किया है। वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी नापाक इरादे नाकाम हो रहे हैं। लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान हमले कर रहे हैं और भारत ने 400 पाकिस्तानी ड्रोन गिराए हैं। बता दें आपको, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बड़ी बैठक बुलाई है। भारत और पाकिस्तान के बीच ड्रोन हमले से लगातार पाकिस्तान ये हमला कर रहा है, लेकिन भारत भी इसका जवाब दे रहा है। भारतीय सेना ने शुक्रवार रात जम्मू के पास पाकिस्तानी पोस्ट और आतंकी लॉन्च पैड तबाह किया और यहीं से ड्रोन दागे जा रहे थे। वहीं सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। पाकिस्तान लगातार चौथे दिन भी यानी कि शनिवार की सुबह भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए हैं। पंजाब के पठानकोट और श्रीनगर एयरबेस में तेज धमाके सुनाई दिए हैं। पंजाब के अमृतसर में भी अटैक हुआ है। पाकिस्तान के 4 एयरबेस पर हमले हुए हैं। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पीएम शहबाज शरीफ ने बड़ी बैठक बुलाई है और इससे पहले भी आपको बता दें, आज चौथा दिन है शनिवार और आज सुबह से ही पाकिस्तान जो है ड्रोन और मिसाइल से लगातार हमले कर रहा है। वहीं पंजाब के अमृतसर में भी अटैक हुआ है। इससे पहले भी शुक्रवार की रात 8:30 बजे की बात करें तो पाकिस्तान ने 4 राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के 26 शहरों पर ड्रोन अटैक किया और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां
पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान का लॉन्च पैड तबाह किया गया। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आई। जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट किया गया है और लगातार ये धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट वहां पर हो रहे हैं। पाक ड्रोन जो है मार गिरा है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तेज धमाकों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। कई जगहों पर गोलीबारी भी की जा रही है और आवाज़ें आप सुन सकते हैं, तेज धमाकों की आवाज़ जो कि लगातार सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर एरिया से कुछ दूरी पर जो सटे हुए जो राज्य है, शहर है, उन पर वहां तक लोगों तक भी वो आवाज़ें आ रही है, तेज धमाकों की आवाज़ आ रही, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि वहां पर सुरक्षाकर्मी हमारे लगातार तैनात हैं और हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं। और आज चौथा दिन है, शनिवार सुबह भी ये जो धमाका है और गोलीबारी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, वो लगातार जारी है।